अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ किन वजहों से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। अगर ऐसा बीमार है कि रोज़ा नुकसान करता है और ये डर है कि अगर रोज़ा रखा तो बीमार पड़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या जान जाती रहेगी, तो रोज़ा ना रखे। जब अच्छा हो जाए तो उसकी कज़ा रख ले, लेकिन फ़कत अपने दिल से ऐसा ख्याल कर लेने से रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं, बल्कि जब कोई मुसलमान दीनदार हकीम तबीब कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान करेगा तब छोड़ना चाहिए। अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है तो शरआ का पाबंद नहीं है तो उसकी बात का एतबार नहीं, फ़कत उसके कहने से रोज़ा न छोड़े। अगर हकीम ने कुछ नहीं कहा लेकिन ख़ुद अपना तजुर्बा है और कुछ ऐसी निशानियां मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान करेगा, तब भी रोज़ा न रखे। और अगर ख़ुद भी तजुर्बाकार ना हो और इस बीमारी का कुछ हाल मालूम ना हो तो फ़कत ख़याल का एतबार नहीं। अगर दीनदार हकीम के बगैर बतलाए और बेतजुर्बे के अपने ख़याल ही से रमज़ान का रोज़ा तोड़ेगा तो कफ़ारा देना पड़ेगा, और अगर रोज़ा न रखेगा तो गुनहगार होगा। अगर बीमारी से अच्छा हो गया लेकिन अभी ज़ौफ़ बाकी है और गालिब गुमान ये है कि अगर रोज़ा रखा तो फिर बीमार पड़ जाएगा, तब भी रोज़ा ना रखना जायज़ है। अगर कोई मुसाफिरत में हो तो उसको भी दुरुस्त है रोज़ा ना रखे, फिर कभी उसकी कज़ा रख ले। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।